तो भारत के भूगोल को सफलतापूर्वक हमने समाप्त किया। एक लंबी जर्नी रही हमारी भारत के भूगोल को लेकर के। ज्योग्राफी को मैंने मैपिंग एटलस के नाम से पूरा का पूरा हमने क्लास प्रारंभ किया था और आज का वो दिन है जब ये पूरा का पूरा क्लास, पूरा का पूरा कोर्स आपका सफलतापूर्वक समाप्त हुआ है। इसी विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं आपकी पूरा टॉपिक, पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। जितना मैंने प्रॉमिस किया था उससे ज़्यादा ही आपको पढ़ाया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। एक एक टॉपिक को बारीकी से पढ़ाया है। एटलस में भी सारी चीज़ों को दिखाया है, बताया है, लिखवाया है। ठीक है, तो सब कुछ हो चुका है। अब आपको मैं इंडियन ज्योग्राफी में कुछ बुक्स हैं, उनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं भी कुछ बुक्स वगैरह भी आपको बता दूंगा, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। और जितना मैंने पढ़ा दिया इसको अगेन रिवाइज करना है, मैप एटलस में देखना है। आपको कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ आपको कंप्लीट अच्छे से हो गई। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों का प्रॉमिस था, सारा कुछ आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट पे हमने दिया है। आपने, मैं आशा यही करता हूं कि सारे नोट्स बनाए होंगे। अब ये जितनी भी क्लासेस हैं रिकॉर्डेड फॉर्म पे रहेंगी। आप में से जो भी छात्र दोबारा पढ़ना चाहता है, रिवाइज करना चाहता है, एक बार इनको दोबारा आप देख सकते हैं। सारी क्लासेस आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म पे रहेंगी। ऑनलाइन बैच में जितने भी छात्र हमारे साथ फाउंडेशन कोर्स में जुड़े हुए हैं, उनको जो हमने प्रॉमिस किया था कि इंडियन ज्योग्राफी हम अपडेट करेंगे, सारी क्लासेस उनकी अपडेट भी हो जाएंगी सभी बच्चों की, तो वहाँ पर ये क्लासेस सारी पहुँच जाएंगी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी वाले सेक्शन पे। तो देखिए, हमने जो पढ़ा था भारत की अवस्थिति और विस्तार और जो बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं, आधारभूत क्लास से हमने स्टार्ट किया था और ये सारे टॉपिक हमने कवर किए थे, बेसिक जितने भी हैं। और भारत का राजनीतिक और प्राकृतिक मानचित्र मैंने आपको पढ़ाया था। इसके बाद भारत की भौगोलिक विविधता के बारे में हमने चर्चा की थी और भारत को कई भागों में बांटा था राजनीतिक और प्राकृतिक तौर पे। इसके बाद हमने आगे जो है जो प्राकृतिक चट्टानें हैं हमारी, सभी चट्टानों के बारे में हमने देखा था कि किस क्रम में जो है चट्टानों का विकास हुआ है। भूगर्भिक चट्टानें भारत की, उनके बारे में डिटेल से मानचित्रण के साथ मैंने आपसे डिस्कशंस किया है, आपने सारी चीज़ें देखी हैं। इसके बाद ये हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी जो प्राकृतिक विभाजन किया, उसके अंतर्गत हिमालय का हमने बहुत डिटेल से, समग्रता से अध्ययन मैंने करवाया है और मेंस ओरिएंटेड भी जो टॉपिक थे वो भी मैंने आपको करवाए हैं। साथ ही आपका जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, जो पठारी क्षेत्र है, वहाँ पर जो पर्वतीय संरचनाएं हैं, तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार को भी हमने डिटेल से समझा है। और तटीय क्षेत्र जो हमारा है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, उसको भी डिटेल से पढ़ाया है मैंने आपको। भारत के सभी पर्वत शिखरों के बारे में भी आपने समग्रता से क्लास में किया है। हिमालय और जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसकी जितनी भी पर्वत चोटियाँ हैं, दर्रे हैं, पठारी क्षेत्र की जो प्रमुख संरचनाएं हैं भारत की, इन सभी विषयों को आपने मेरे साथ समग्रता से पढ़ते हुए भारत के मैदानी क्षेत्र का भी विस्तृत विवरण मैंने आपको करवाया है। सभी घाटियों के बारे में आपको पढ़ाया है। भारत का पूरा नदी तंत्र, चाहे वो तीनों, उत्तर भारत का जो नदी तंत्र है जो कि हिमालय क्षेत्र से निकलता है, ब्रह्मपुत्र, गंगा और आपका जो सिंधु नदी तंत्र है। देखो, अब आपका काम है, आप इसका फीडबैक दीजिए, रिव्यू दीजिए, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा आप सभी लोग इसका कैसा रहा फीडबैक, कैसा रहा एक्सपीरियंस। अब आप रिवाइज कर लीजिए, बस मल्टीपल रिवीजन करिए। पूरा नदी तंत्र मैंने, पूरा जो है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया। गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र, इन हर एक विषय को बिल्कुल बारीकी से पढ़ाया। नदी जोड़ी परियोजना के बारे में बताया आपको। इसके बाद भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ाया, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जलप्रपातों के बारे में पढ़ाया। इन सभी विषयों के बारे में हमने देखा। भारत के सभी द्वीपों के बारे में हमने चर्चा की। भारत के जितने भी द्वीप हैं सभी द्वीपों को मैंने डिटेल से बताया। इनमें से अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को भी आपने समग्रता से देखा है। इसके अलावा भारत का जो तटीय मैदानी क्षेत्र है, तटवर्ती क्षेत्र है, इसको हमने समझा और साथ में भारत के जितने भी प्राकृतिक विविधता के क्षेत्र हैं उनको भी हमने प्रयास किया। इसके बाद जो है आपको भारत में जितने भी आपके उद्योग हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं, ऊर्जा संसाधन हैं, तापीय ऊर्जा केंद्र हैं, इसके बाद जो खनिज हैं, सारे खनिजों के बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, ये सब एक एक करके सारी विषय वस्तु मैंने पूरी, खनिज पढ़ाई, ऊर्जा संसाधन पढ़ाया आपको, जितने भी केंद्र हैं हमारे, जितने भी औद्योगिक उद्योग हैं, अलग अलग एक एक करके उद्योग पढ़ाया, खनिज पढ़ाया, ऊर्जा संसाधन पढ़ाए और साथ में आपको भारत की प्रमुख जितनी भी जनजातियां हैं, इसके अलावा परिवहन है, हर एक चीज़ को मैंने व्यापकता से पढ़ाया है। हर एक चीज़ को अब आप बुक्स से पढ़ेंगे। बुक्स में मैं आपको एक दो बुक्स बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग इसके साथ जो पढ़िए, एक बुक आती है भूगोल एक समग्र अध्ययन, ठीक है, महेश कुमार वर्णवाल की है। इस बुक को आप लोग को जरूर पढ़ना चाहिए। भूगोल एक समग्र अध्ययन जरूर पढ़िएगा, सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है।
मेरे साथ में मास्टर वीडियो और इंटायर वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मास्टर वीडियो इंटायर वीडियो से आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा आप सभी का। बहुत ज़्यादा आपको इसमें तनाव नहीं लेना है, क्विकली आपका हो जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर भी मैंने आपका कवर करवाया है यहाँ पे, सारा प्रमुख जितना भी था। इसके साथ ही आप एक बुक और पढ़ सकते हैं, परीक्षावाड़ी की भारत का भूगोल आता है। सब कुछ वही है, हर चीज़ मैंने आपके नोट्स में वैसे लिखवा दिया, लेकिन आप कंप्लीमेंट्री बुक पढ़ना चाहते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, तो भूगोल एक समग्र अध्ययन महेश कुमार वर्णवाल की इंडियन ज्योग्राफी वाला सेक्शन, और परीक्षावाड़ी का भी भारत का भूगोल पढ़ लीजिएगा, बस इतना सफिशिएंट रहेगा। इसके अलावा एटलस का सबसे ज़्यादा प्रयोग आपको करना है। एटलस का सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे, एटलस से ही चीज़ों को मल्टीपल टाइम देखना है। मैंने एटलस के बारे में आपको खूब शुरुआत में सारी चीज़ें करवाई हैं। ब्लैंक एटलस में मल्टीपल प्रैक्टिस करनी है, आपको सब कुछ करना है, ठीक है। तो अब इंडियन ज्योग्राफी की बड़ी विषय वस्तु जितनी भी है सब आसान हो चुकी है आप लोगों के लिए। अब आपका काम है कि आप इसको सफलतापूर्वक कंप्लीट करें, रिवाइज करें, पूरा करें, नोट्स बनाएं, और ये जितने भी हमारे फाउंडेशन कोर्स से जुड़े हुए छात्र हैं उन तक ये क्लासेस अपडेट कर दी जाएंगी। तो इंडियन ज्योग्राफी की पूरी विषय वस्तु आपकी अपडेट हो गई है। ऐसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया आपका। अभी इस समय इंडियन पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं। इंडियन इकोनॉमी की क्लास मैंने प्रारंभ की है, आप सभी छात्र इंडियन इकोनॉमी में जरूर जुड़ जाएं। इंडियन इकोनॉमी में कितने बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करके बताइए आप मुझे, ठीक है। सभी छात्र इंडियन इकोनॉमी में भी जुड़ जाएं, और इंडियन इकोनॉमी को भी डिटेल से हम वहाँ पे कर लेंगे। और भारत के भूगोल से अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार मास्टर रिवीजन मास्टर वीडियो से और इंटायर वीडियो से कंप्लीट रिवीजन और कर लीजिए, ताकि आपका बहुत फास्टली पूरा कंप्लीट रिवाइज्ड हो जाए। इंटायर वीडियो आपको आज़ाद IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, मास्टर वीडियो भी आपको आज़ाद IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। दोनों प्लेलिस्ट हैं, संपूर्ण भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल के इंटायर वीडियो सब कुछ पड़ा हुआ है वहाँ पे। इंटायर वीडियो, मास्टर वीडियो, एक बार कंप्लीट रिवीजन, एक अभी ये 2 दिन 3 दिन का जो समय आपका है इसमें एक बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि भूगोल की विषय वस्तु आजीवन आपके लिए हो जाए, ठीक। चलिए अब डिटेल से, हमने मानसून वगैरह भी खूब डिटेल से पढ़ा है, सब पढ़ा है मैंने। एल नीनो पढ़ाया है, ला लीना पढ़ाया है, मानसून से जुड़े हुए जितने भी घटनाएं, पवन तंत्र पढ़ाया, महासागरीय जलधाराएं तक मैंने आपको पढ़ाई है, कुछ नहीं छोड़ा है। अब आपका काम है कि आप इसे पूरा करिए और इस क्लास का फीडबैक दीजिए। आप लोगों को सभी को आज़ाद IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे या फिर आज़ाद ग्रुप के जितने भी यूट्यूब चैनल है वहाँ पर वीडियो में जा करके आपको फीडबैक देना है, बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी, क्या इसका स्तर रहा, और कैसे आपको सारी चीज़ें समग्रता से पढ़ाई गई। अब ये काम आपका है, हमने अपना काम कर दिया है, आपको अब पूरी तरीके से इनको कंप्लीट करना है। सेल्फ स्टडी की बुक्स भी पढ़ना है, रिवाइज करना है अपने नोट्स को, एटलस और ब्लैंक मानचित्र पे जरूर काम करना है, ठीक है। तो ये इंडियन ज्योग्राफी का इस संस्करण का पूरा सफ़र हमारा यहाँ से समाप्त होता है। मिलेंगे आगे के जो सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमी से लेकर अन्य बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उन पे हमारी कंटिन्यूअस मुलाकात होगी। आप सभी आगे के सब्जेक्ट अब कंटिन्यूअस हमारे साथ पढ़िए।